बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाइन्थ क्लास सिंध टेक्स्ट बायोलॉजी सब्जेक्ट है और जो चैप्टर है शुरू करने जा रहे हैं सेल्स एंड टिश्यूज़। तो उसमें ये पहला टॉपिक मेरे पास है प्रोटोप्लाज्म। देखिए डेफिनेशन लिखिए प्रोटोप्लाज्म की। प्रोटोप्लाज्म इज़ a material due to which life exists in a cell। बहुत आसान बात है कि प्रोटोप्लाज्म कोई ऐसा मटेरियल होता है, सेल के अंदर मटेरियल होता है कि उस मटेरियल की वजह से सेल की जिंदगी होती है। अगर ये मटेरियल ना हो या ये मटेरियल अगर उस तरतीब में ना हो जिस तरतीब में होना चाहिए, यानी ये वर्किंग हालत में, तो फिर लाइफ नहीं होती सेल के अंदर। तो बस ये जो लाइफ की जो ओरिजिनेशन है, लाइफ का जो ज़हूर है, वो प्रोटोप्लाज्म की वजह से होता है। आगे चलिए, ये देखिए, ये It is the living part of the cell that includes। ये प्रोटोप्लाज्म के बारे में याद रखिएगा कि लिविंग पार्ट है। सेल के अंदर कोई नॉन लिविंग पार्ट्स भी तो होते होंगे, इसीलिए तो कहा है कि ये जो प्रोटोप्लाज्म है ये लिविंग पार्ट है। तो देखिए, that includes, इसमें शामिल है द साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म, यानी कि सेल का जो लिविंग पार्ट है जिसका नाम साइंसदानों ने रखा है प्रोटोप्लाज्म, उसमें बस दो चीज़ें ये ज़हन में रखनी है, शामिल हैं साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियोप्लाज्म। तो और ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आगे चलते हैं। ये कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, यानी कि प्रोटोप्लाज्म किस चीज का बना हुआ है, तो वो देखते हैं किस चीज का बना हुआ है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एंड सम इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। आसान सी बात है, दो चीजों का बना हुआ है ये जो प्रोटोप्लाज्म है, उसकी कंपोजिशन। प्रोटोप्लाज्म इज कंपोज्ड ऑफ, या प्रोटोप्लाज्म कंसिस्ट्स ऑफ ये बायोमोलिक्यूल्स एंड इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस। तो इनऑर्गेनिक के अपोजिट में आता है ऑर्गेनिक। तो जो इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस के अपोजिट में ये जो बायोमोलिक्यूल्स हैं, ये सारे के सारे ऑर्गेनिक हैं। आगे देखिए नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म की नेचर क्या है, यानी ये किस किस्म का मटेरियल है। ये तो बताया पिछले पेज पर कि प्रोटोप्लाज्म मटेरियल होता है वगैरह वगैरह, लेकिन किस नेचर का मटेरियल होता है वो ये देखिए, इट इज अ सस्पेंशन। सस्पेंशन जो है वो केमिस्ट्री में पढ़ा दिया जाता है 9th क्लास में, और अगर आपने नहीं पढ़ा है अब तक केमिस्ट्री में तो वो आगे पढ़ लीजिएगा, वो टीचर्स पढ़ाएंगे। तो सस्पेंशन की अलग से डेफिनेशन है, यहाँ पर वो बताने की जरूरत नहीं है। तो ये प्रोटोप्लाज्म, यानी प्रोटोप्लाज्म इज अ सस्पेंशन ऑफ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। तो पिछले पेज पर भी तो यही था कि ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, हाँ उनका नाम बताया था बायोमोलिक्यूल्स, और इनऑर्गेनिक सब्सटेंसेस वो नहीं बताया कि कौन कौन से, लेकिन बस चीज़ें जितनी जिस मौके पर बताई जाती हैं उतनी अगर समझ लेंगे तो आगे काम बड़ा आसान हो जाएगा। अगला टॉपिक हमारे पास है सेल, यानी कि बायोलॉजी में सेल क्या चीज़ होती है। सेल इज अ बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हाँ जी, स्ट्रक्चरल यूनिट का मतलब होता है इस कोई ऐसी चीज़ है कि इससे स्ट्रक्चर बनता है, फिजिकल अपीयरेंस मिलती है। सेल कोई ऐसी चीज है जो
लिविंग ऑर्गेनिजम्स को फिजिकल अपीयरेंस देता है, स्ट्रक्चर बनाता है। अच्छा जी, और आगे और क्या करता है सेल? सेल और ये है फंक्शनल यूनिट भी है, यानी कि स्ट्रक्चरल यूनिट भी है और फंक्शनल यूनिट भी है। मतलब यह है कि जिंदगी के जितने फंक्शंस हैं वो फंक्शंस भी सेलों के अंदर होते हैं, तो फिर पूरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर होते हैं। ये अगला टॉपिक हमारे पास है टिश्यूज या टिश्यू। टिश्यू इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। ये जो बायोलॉजी में जो टिश्यू होता है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप होता है सिमिलर टाइप ऑफ सेलों का। इस लफ्ज पर गौर कीजिए कि टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे वो जरूरी नहीं है कि सेम टाइप्स ही के हों। सिमिलर में और सेम में फर्क होता है। अगर मैं यहां पर लिखूं सेम टाइप ऑफ सेल्स तो वो सूटेबल नहीं है। इसका मतलब है कि वो ऐसा भी हो सकता है कि टिश्यू जो है वो कुछ अलग अलग ये किस्मों के सेलों से बना हो। हाँ, अलबत्ता सिमिलर का मतलब यह है कि वो एक जैसा काम करते हैं। तो मैं फिर से पढ़ने लगूं, टिश्यू इज एन ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। अच्छा, ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप का मतलब है कि वो बाकायदा एक दूसरे के साथ सेल्स जो हैं, यानी ग्रुप के अंदर जो सेल्स हैं वो एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं, इसीलिए तो वो ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है सेलों का। ये जो टिश्यू है ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप है सिमिलर टाइप ऑफ सेलों का। दैट परफॉर्म, वो सेल जो है परफॉर्म करते हैं, अदा करते हैं ए कॉमन फंक्शन। वो सारे सेल मिलजुल कर एक ही काम के पीछे लगे रहते हैं, वो काम करते हैं ग्रुप में रहकर और उस ग्रुप को बोलते हैं टिश्यू। आगे हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट इज सेल थ्योरी? राइट डाउन इट्स पोस्टुलेट्स। दो बातें कही गई हैं। एक तो ये कि सेल थ्योरी क्या होती है, तो चलो ठीक है, पहले ये आंसर टू क्वेश्चन में देखिए, ये सेल थ्योरी इज एन इन्फेरेंस। ये मैं लफ्ज की वजाहत करना चाहता हूं, इन्फेरेंस क्या चीज होती है। इन्फेरेंस का मतलब होता है कोई रिजल्ट जो के लॉजिक्स के साथ, ऑब्जर्वेशंस के साथ, तजर्बे करके, जांच पड़ताल करके तो कोई रिजल्ट निकाला जाता है, तो उसको बोलते हैं इन्फेरेंस। तो ये यानी रिजल्ट है। सेल थ्योरी जो है वो इन्फेरेंस क्या रिजल्ट है? साइंसदानों ने वो साल तक चीजों को देखा, परखा, तजर्बे किए और वो किस नतीजे पर पहुंचे? वो इस नतीजे पर पहुंचे कि, और हां, ये जो सेल थ्योरी है वो टेल्स दैट, वो ये बताती है कि सेल इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ये वही सेल की डेफिनेशन भी सेल थ्योरी में से निकल कर आ गई। इससे परेशान होने की जरूरत नहीं है कि वो क्या था और ये क्या है। कई चीजें ऐसी होती हैं कि जो एक जगह पर आती हैं एक तरह से, दूसरी जगह पर वो किसी दूसरे अंदाज में आ जाती हैं। तो यहां पर है तो सेल की डेफिनेशन, लेकिन ये सेल थ्योरी की स्टेटमेंट है। सेल थ्योरी ये कहती है कि, क्या कहती है? सेल थ्योरी ये कहती है कि सेल जो है वो बेसिक स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है लिविंग ऑर्गेनिज्मों का, जो हम पहले भी पढ़ चुके हैं। एंड सेल थ्योरी ये भी कहती है कि द न्यू सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। नए सेल्स जो हैं वो निकलते हैं, पैदा होते हैं पहले से मौजूद सेलों में से, यानी पैदा होते हैं। ऐसा नहीं होता कि डायरेक्ट ही कोई आसमान से नाजिल हो जाएं ये सेल्स, बल्कि दुनिया में जो पहले सेल मौजूद होते हैं तो वो उन सेलों की मौत से पहले नए नए सेल पैदा हो जाते हैं, तो बाद में वो पिछले सेलों की डेथ होती है। ये देखिए, ये जो
व्हाट इज सेल थ्योरी, इसका आंसर तो हो गया। अब आगे ये जो अगला हिस्सा है, राइट डाउन इट्स पास्चुलेट्स, तो पास्चुलेट्स के लिए हमने क्या किया, ये देखिएगा आगे, ये देखें पास्चुलेट्स ऑफ सेल थ्योरी, उसमें सिंध टेक्स्ट की जो किताब है उसमें मैं सामने ला रहा हूं किताब को, ये देखिए जी, ये देखिए टेक्स्ट बुक से पेज नंबर 57 पर, ये यहां से नंबर 1, ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड ऑफ 1 और मोर सेल्स। जितने भी दुनिया में लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं सारे के सारे या तो एक सेल के बने हुए, यानी उनमें से कुछ हैं एक सेल के बने हुए, या फिर एक से ज्यादा सेलों के बने हुए। तो कभी ऐसा नहीं है कि बगैर सेलों का ही कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म हो। तो ये जो थ्योरी है सेल थ्योरी, उसका पहला पास्चुलेट ये हुआ कि सारे ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनमें से कोई एक सेल के बने हुए हैं, उनमें से कोई ज्यादा सेलों के। नंबर 2 देखिएगा, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। डिफरेंट अल्फाज के साथ वही बात है कि जो हम 2 जगहों पर पहले, एक तो सेल थ्योरी की स्टेटमेंट में और एक जो है वो सेल की डेफिनेशन में, उनमें कह चुका हूं कि कभी एक जगह कोई चीज आएगी, दूसरी जगह किसी दूसरे अंदाज में आ जाएगी, डोंट वरी। ओके, तो ये फिर से देखिए, द सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर का फंडामेंटल यूनिट है का मतलब है कि इससे स्ट्रक्चर बनता है, फिजिकल अपीयरेंस मिलती है, और फिर फंक्शन भी इसी से होता है, पहले भी बताया जा चुका है, इन ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स। आगे नंबर 3 देखिए, ये द न्यू सेल इज डेराइव्ड। नया सेल पैदा हो जाता है कहां से, प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। ये भी हो चुका, आप ये देख लें, खुद से देख लीजिएगा बाद में, हमारा टाइम ज्यादा ना लगे वीडियो का। आगे नंबर 4, द सेल कंटेन्स, ये पहले नहीं हुआ, ये द सेल कंटेन्स हेरिडेटरी मेटीरियल। सेल के अंदर वरासत वाला मेटीरियल होता है, विच इज पास्ड, जो मुंतकिल हो जाता है, आगे चला जाता है, कहां, फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन, यानी एक नस्ल से दूसरी नस्ल में ये हेरिडेटरी मटेरियल जो है वो मुंतकिल हो जाता है। नेक्स्ट वीडियो में हम ये टाइप्स ऑफ प्लांट टिश्यूज वो बयान करेंगे इस सिलसिले की, यानी ये बायोलॉजी की जो अगली वीडियो आएगी उसमें।